हेलो बच्चों। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया स्ट्रेट लाइंस के बारे में। मूविंग फॉरवर्ड आगे चलते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ही एक और नया टॉपिक उठाते हैं जिसका नाम है आपका कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन में आपको जो ज्योमेट्री के जो फिगर्स हैं उसकी इक्वेशन निकालना, उनमें रिलेशन स्टैब्लिश करना, ये बताया जाएगा। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सर्कल्स के बारे में। सर्कल्स क्या होता है, क्या इसकी कंडीशन है। तो जैसा कि हम जानते हैं सर्कल्स, द लोकस ऑफ द पॉइंट, सर्कल क्या होता है, द लोकस ऑफ अ पॉइंट, द लोकस ऑफ द पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। मतलब कहने का ये है कि उन सभी पॉइंट का लोकस या कलेक्शन जो कि एक फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर होता है। दीज आर द कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। अगर मैं यहाँ पे एक फिक्स पॉइंट ले लेता हूं O, तो इस पर कोई भी पॉइंट अगर मैं लगा दूं P, Q, R, S, तो इस O पॉइंट से इन सभी की डिस्टेंस इक्वल होगी, जिसको हम रेडियस के नाम से जानते हैं, रेडियस। अगर हम बात करें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में और O के कोऑर्डिनेट में मान लेता हूं यहाँ पर आपके H, K, दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन, एंड किसी भी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं X, Y। तो क्या रिलेशन होगा, हम जानते हैं कि OP इक्वल्स टू R, सिंस OP इक्वल्स टू R, ओके। एंड यहाँ पर हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है ओके, और यहाँ पर हमें P के पता है। तो हम क्या निकालेंगे, बाय द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला आपका होता है अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर, दिस इज डिस्टेंस फॉर्मूला, इक्वल्स टू r। डिस्टेंस किसके इक्वल है, r के इक्वल। तो इसको हम और अगर सॉल्व करके लिखना चाहें स्क्वायर करके, तो x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। तो दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला, और इस फॉर्मूला की हेल्प से ये जो हमने इक्वेशन ऑब्टेन की है, इसी को जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल बोला जाता है। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल दोबारा से बता रहा हूं, इसमें मैंने आपका ओरिजिन की कोऑर्डिनेट ले लिया H, K, P, Q, R, S, जो कि इक्वल डिस्टेंस होंगे O से। तो OP की मैंने डिस्टेंस निकाल ली है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया है, इसका स्क्वायर कर दिया, ये आपकी जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गया। कुछ अगर इसी में बात करें तो कुछ केसेस बनाए जा सकते हैं। केस नंबर 1, व्हेन सेंटर लाइज एट ओरिजिन, जब सेंटर आपका ओरिजिन पे हो, किस तरह से बनेगा ये सर्कल, दिस इज द सर्कल एंड दिस इज सेंटर, और सेंटर के लिए आपके कोऑर्डिनेट है 0, 1। अब अगर बात की जाए तो इस सेंटर से यहाँ x एक्सिस की डिस्टेंस या P पॉइंट, ये Q पॉइंट, यहाँ दोनों की डिस्टेंस आपकी सेम रहेगी। मान लीजिए A है ये, और ये भी यही होगी, क्योंकि सेंटर से आपकी किसी भी फिक्स पॉइंट की डिस्टेंस सेम होती है, इसलिए इसको A मान लिया गया। इसके आप कोई भी कोऑर्डिनेट मान लीजिए, वो तो 0, 0 है ही, इसके आप कोऑर्डिनेट मान लीजिए P और Q के किसी के भी। तो आपकी जो जनरल इक्वेशन निकल के आएगी इस, अगर मैं बात करूं तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर इसी में पुट करेंगे y माइनस 0 का होल स्क्वायर
इक्वल्स टू आपका ए स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला 0 0 हटा दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि जब सर्कल ओरिजिन से जाता है, सर्कल का सेंटर ओरिजिन पे होता है, तो उस केस में जो है वो आपकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डायरेक्ट आर स्क्वायर। एक कंडीशन और लेकर के चल रहे हैं इसमें, केस 2, जब सर्कल एक्स एक्सिस को टच करता है, इस तरह से व्हेन सर्कल टचेस एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को टच, अच्छा ये तो टच करने वाला नहीं होना, पास थ्रू, व्हेन सर्कल टचेस एक्स एक्सिस क्या बनाएंगे, इस तरह से सर्कल ने एक्स एक्सिस को टच कर लिया। तो इस केस में जो आपके सेंटर के कोऑर्डिनेट होंगे वो आपके कुछ इस तरह से होंगे। ये डिस्टेंस आप मान लीजिए दिस इज ए, और ये कोई आपकी डिस्टेंस है बी। तो यहाँ पे जो जनरल फॉर्मूला लगेगा इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे ए कॉमा बी, और डिस्टेंस आप इस पॉइंट को ले सकते हैं, ये जो पॉइंट है आपका P, ये पॉइंट हो जाएगा a कॉमा 0। तो जब हम अब इसकी इक्वेशन निकालेंगे सर्कल की तो क्या आएगा, ध्यान से देखेंगे, a2 माइनस a1 a माइनस a का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस b का होल स्क्वायर, 0 माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू आपका आर स्क्वायर। आर क्या है यहाँ पर, बी स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा आपका देवी कंडीशन। दिस इज आर, तो ये आर स्क्वायर आपकी रेडियस, तो इस तरह से ये दो केस हमने जाने। मैं आपको कुछ और केस के बारे में बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। तो नेक्स्ट केस है आपका व्हेन सर्कल टच बोथ एक्सिस। तो उस केस में क्या होगा, ये जो है वो आपके दोनों कोऑर्डिनेट सेम आ जाएंगे, ये डिस्टेंस एंड ये डिस्टेंस आपकी सेम होगी, तो a कॉमा है। तो जनरल इक्वेशन में जब हम लगाएंगे तो x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का y माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू आपका, क्योंकि रेडियस ए ही है तो ए स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम खोल लेंगे और जो भी आंसर आएगा उसको लिख देंगे। तो दिस इज केस नंबर 3। केस 4, व्हेन सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस, जो भी बनाया था मैंने, जब सेंटर एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है तो उस केस में सेंटर के कोऑर्डिनेट हो गए आपके a कॉमा 0, रेडियस भी होगी हमारी ये। देन इक्वेशन ऑफ सर्कल ये हो जाएगी एक्स कॉमा वाई मैंने एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इसी को बोल लेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यहाँ पर जैसा हमें नजर आ रहा है ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax इक्वल टू 0। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हेन द सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस
और इसी केस में सेंटर लाइज एट एक्स एक्सिस। इसी को अगर हम चेंज करें तो y की जगह x कर देंगे, वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2ay। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा ये व्हेन सेंटर लाइज एट y एक्सिस। तो इस तरह से ये कुछ केसेस हैं जिनकी हेल्प से हम सर्कल की इक्वेशन को निकाल सकते हैं। तो आज हमने सर्कल की इक्वेशन और सर्कल के बारे में जाना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सर्कल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करके बताऊंगा। तब तक के लिए हमें इन कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ना है, याद रखना है और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को करना है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।